परिवर्तन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक ना। फिर आप लोग जानते हैं कि बुद्धि यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, यम अपन सी गुणे 100 यानी मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। अब एक बात यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि वास्तविक आयु को तैथिक आयु के नाम से भी जानते हैं, वास्तविक आयु को तैथिक आयु के नाम से भी जानते हैं और इसी को कालानुक्रमिक आयु के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। यदि कभी कभी ऐसे बना दे क्वेश्चन की मानसिक आयु अपान कालानुक्रमिक आयु गुणे 100, तब भी बुद्धि लब्धि का सूत्र सही माना जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद बुद्धि लब्धि का समय सारणी जो सामान्य सारणी है, जैसे इसमें पूछता है कि यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि 110 है तो किस प्रकार का बालक होगा, तो उसके बारे में अध्ययन कर लिया जाता है, ठीक ना। तो बुद्धि लब्धि यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो वह बालक किस प्रकार का माना जाएगा, प्रतिभाशाली बालक माना जाएगा, ठीक। यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि 120 से 139 के बीच में है तो हम कहेंगे कि वह बालक किस प्रकार का है, अति श्रेष्ठ या अति तीव्र बुद्धि का बालक माना जाता है, ठीक ना। यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि 110 से लेकर के 119 के बीच में है तो श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि का बालक माना जाता है, ठीक ना। यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि 109 या 110, 90 से 109 या 110 के बीच में है तो हम कहेंगे कि वह बालक किस प्रकार का है, तो सामान्य बुद्धि का है या औसत बुद्धि का है, ठीक ना। आज क्वेश्चन कभी कभी बना देता है, ठीक ना। और 80 से 90 यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि है तो टर्मन के अनुसार वह बालक मंद बुद्धि का माना जाता है और सामान्य रूप से वह किस बालक के अंतर्गत आते हैं, तो पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। और 70 से 79 के बीच में किसी बालक का बुद्धि लब्धि है तो वह बालक क्षीण बुद्धि का बालक कहलाता है या सीमांत बुद्धि के बालक के नाम से हम जानते हैं, ठीक ना। यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच में है तो मूढ़ बुद्धि का बालक कहलाता है। यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि 20 से 50 के बीच में है तो वह किस प्रकार का बालक कहलाएगा, मूर्ख बालक कहलाएगा या हीन बुद्धि का बालक कहलाएगा। फिर अगला जो है 20 से कम, यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि 20 से कम है तो किस प्रकार का बालक है, तो हम कहेंगे कि वह बालक जो है जड़ बुद्धि का बालक माना जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण होता क्या है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हम बताएंगे कि बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बीने महोदय को माना जाता है। अल्फ्रेड बीने महोदय को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है या बुद्धि मापन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तब भी हम कहेंगे कि अल्फ्रेड बीने को ही बुद्धि मापन का जन्मदाता माना जाता है, ठीक ना। अब इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्धि परीक्षण होता क्या है। बुद्धि परीक्षण होता क्या है, तो परिभाषा यदि देना हो कि बुद्धि परीक्षण का परिभाषा यदि देना हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसा परीक्षण जिसके अंतर्गत या जिसमें बुद्धि का मापन किया जाता है बुद्धि परीक्षण कहलाता है, ठीक ना। ऐसा परीक्षण जिसमें बुद्धि का मापन किया जाता हो बुद्धि परीक्षण कहलाता है। और बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो अल्फ्रेड बीने महोदय माने जाते हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो हम बताएंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता C.H. राइस महोदय माने जाते हैं, ठीक ना। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता C.H. राइस महोदय माने जाते हैं और इन्होंने अपना भारत के परिप्रेक्ष्य में 1922 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किए थे, ठीक। उसके बाद यह जान लिया जाता है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, यानी बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, बुद्धि परीक्षण जो होता है मूलतः 2 प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का माना जाता है, 2 प्रकार का माना जाता है। पहला व्यक्तिक
व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और जो दूसरा प्रकार है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक ना। अब परिभाषा जान लिया जाता है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। ठीक ना। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण जिसमें एक ही समय में एक ही व्यक्ति के बुद्धि का मापन किया जाता हो, उसे हम कैसा परीक्षण मानेंगे? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मानते हैं। ठीक ना। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण जिसमें एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों के बुद्धि का मापन किया जाता हो, तो किस प्रकार का परीक्षण कहलाएगा? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। ठीक ना। अब इसके बाद व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और जो दूसरा होता है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक ना। यानी ऐसे भी हो सकता है, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसको हम व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक ना। अब जो दूसरा प्रकार बताया गया था कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यह भी कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और जो दूसरा प्रकार है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक ना। यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी कितने प्रकार बताए गए? दो प्रकार बताए गए हैं। पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और जो दूसरा प्रकार है सामूहिक बताया गया है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक ना। अब इसके बाद हम यह जान ले, सबसे पहले यह जानना होगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? ठीक ना। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता हो या भाषाओं का प्रयोग किया जाता हो, यानी कह सकते हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही क्या होता है? फॉलो किया जाता है, या पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बताया गया है। ठीक ना। और इसमें भाषा का प्रयोग होता है। ठीक ना। इसके अंतर्गत भाषा का प्रयोग होता है, और यह एक ऐसा परीक्षण है जिसमें व्यक्तियों के अमूर्त बुद्धि का भी मापन किया जा सकता है। यानी इस परीक्षण के द्वारा अमूर्त बुद्धि का भी मापन किया जाता है, और इसका संस्कृति पर, यानी इस परीक्षण के अंतर्गत संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक ना। फिर जो दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी अशाब्दिक ऐसा परीक्षण, ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया जाता हो, अर्थात जिसमें भाषाओं का प्रयोग न किया जाता हो, वह परीक्षण क्या कहलाएगा? उसे क्या कहेंगे हम? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे। ठीक ना। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है अशिक्षित व्यक्तियों पर ही, अशिक्षित व्यक्तियों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। और इस परीक्षण में संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस परीक्षण में संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसमें भाषाओं का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक ना। और इस परीक्षण के द्वारा मूर्त बुद्धि का मापन किया जाता है। अशाब्दिक परीक्षण के द्वारा मूर्त बुद्धि का मापन किया जाता है। ठीक ना। यानी एक बार फिर से सुन लीजिए,
शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण जिसमें शब्दों का या भाषाओं का प्रयोग किया जाता हो, इसमें संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। और इस परीक्षण के द्वारा अमूर्त बुद्धि का मापन किया जाता है, ठीक ना। और यह परीक्षण जो होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है, वह अविश्वसनीय होता है। क्या होता है? अविश्वसनीय होता है। अब जो दूसरा प्रकार है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यह जो परीक्षण है अशिक्षित व्यक्तियों पर ही प्रयोग किया जाता है। अशिक्षित व्यक्तियों पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है और इस परीक्षण में मूर्त बुद्धि का मापन किया जाता है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण। जो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण दिया गया था बीने महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? बीने महोदय के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण दिया गया था, ठीक ना। लेकिन यह जो परीक्षण है किसके अंतर्गत आता है? तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक ना। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत 3 परीक्षण आते हैं। कितने परीक्षण आते हैं? 3 परीक्षण आते हैं। पहला जो परीक्षण है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब एक प्रश्न यह बनता है कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किस देश में किया गया था? तो हम बताएंगे कि फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था, ठीक ना। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण फ्रांस में किया गया था। बीने महोदय पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, मनोविज्ञान के क्या थे? प्रोफेसर थे, ठीक ना। और इनके सहयोगी कौन थे? साइमन, ठीक ना। और इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण दिए थे और यह जानने का प्रयास किए थे कि मंद बुद्धि का, देखिए, यानी इस परीक्षण के अंतर्गत बीने महोदय ने मंद बुद्धि के बालकों का पता लगाने के लिए अपने सहयोगी साइमन के साथ अनेक या विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किए और जो पहला बुद्धि परीक्षण दिए सन 1905 ईस्वी में दिए। कब दिए? सन 1905 ईस्वी में दिए। फिर इसकी त्रुटियों को या इसके कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने सन 1908 ईस्वी में क्या किए? संशोधन किए। इस परीक्षण में इन्होंने 1908 ईस्वी में संशोधन किए जो 3 से 13 वर्ष के बालकों के लिए था। 3 से 13 वर्ष के बालकों के लिए था, ठीक ना। फिर उसके बाद उन्होंने 1911 ईस्वी में फिर संशोधन किए और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1911 ईस्वी में इस परीक्षण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है ना। इस परीक्षण का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा गोडार्ड महोदय ने। किसने किया था? गोडार्ड महोदय ने। ठीक है ना। फिर इन्होंने जब 1911 ईस्वी में बीने और साइमन महोदय ने 1911 ईस्वी में संशोधन किए, तब इन्होंने बताया कि यह जो परीक्षण है 3 से 13 वर्ष के बालकों के लिए नहीं है, बल्कि 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए। 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए यह परीक्षण है। ठीक ना। फिर इसके अंतर्गत अब यह ध्यान रखना है कि इस परीक्षण में यानी बीने साइमन परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? प्रश्नों की संख्या कितना था? तो आप बताएंगे कि प्रश्नों की संख्या 30। प्रश्नों की संख्या कितना था भैया? तो 30 था। और वर्तमान में प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में प्रश्नों की संख्या 59 है। कितनी है? 59 है। फिर उसके बाद अगला परीक्षण जो आता है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। अगला परीक्षण स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण।
स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, ठीक ना। यह भी यानी स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण भी व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। और इस परीक्षण का प्रतिपादन कौन किए थे? तो इस परीक्षण का प्रतिपादन या प्रतिपादक कर्ता टर्मन महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? टर्मन महोदय माने जाते हैं। और यह परीक्षण इन्होंने कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का परीक्षण किया गया था या निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, जिसके प्रतिपादक कर्ता टर्मन महोदय माने जाते हैं। और ये जो है कितने से कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो प्रारंभ में यह 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए था। 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। लेकिन संशोधन करने के बाद, यानी प्रारंभ में 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए था, लेकिन जब संशोधन करने के बाद इसे बताया गया कि 2 से 22 वर्ष के बालकों के लिए क्या है? उपयोगी है। 2 से 22 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी बताया गया है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण को, ठीक ना। फिर इसके बाद जो अगला परीक्षण आता है, लेकिन एक बात याद रखना है कि इस परीक्षण में प्रश्न कितने थे? तो प्रश्नों की संख्या इस परीक्षण में 90 था। कितना था भैया? 90। यदि पूछेगा कि स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितना था, तो आपका उत्तर होगा कि 90 था। इसके बाद जो तीसरा परीक्षण है, उस परीक्षण का नाम व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ही तीसरा परीक्षण जो है टर्मन मैरिल आवृत्ति परीक्षण। टर्मन मैरिल आवृत्ति परीक्षण। टर्मन मैरिल आवृत्ति परीक्षण, ठीक ना। इस परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं या प्रतिपादक कर्ता कौन माने जाते हैं, ठीक ना। इस परीक्षण के जन्मदाता प्रतिपादक कर्ता टर्मन और मैरिल महोदय माने जाते हैं। टर्मन और मैरिल महोदय माने जाते हैं। और इन्होंने यह परीक्षण 1937 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1937 ईस्वी में टर्मन और मैरिल के द्वारा इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। और यह जो है 2 से लेकर के 18 वर्ष के बालकों के लिए क्या है? 2 से लेकर के 18 वर्ष के बालकों के लिए यह परीक्षण उपयोगी है। यह परीक्षण उपयोगी है, ठीक ना। यानी टर्मन मैरिल आवृत्ति परीक्षण का निर्माण 1937 ईस्वी में किया गया था, जिसके जन्मदाता टर्मन और मैरिल महोदय माने जाते हैं। और यह जो परीक्षण था 2 से 18 वर्ष के बालकों के लिए ही उपयोगी माना जाता था। इसके बाद जो अगला परीक्षण है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसको व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कह सकते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत जो परीक्षण आता है भूल भुलैया परीक्षण। कौन सा परीक्षण? भूल भुलैया परीक्षण, ठीक ना। और इसका निर्माण 1924 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था इसका निर्माण? 1924 ईस्वी में किया गया था। और इसके प्रतिपादक कर्ता पोर्टियस महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पोर्टियस महोदय माने जाते हैं। और इस परीक्षण जो यह परीक्षण था 3 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या था? उपयोगी था। इस परीक्षण में होता क्या है? भूल भुलैया परीक्षण में होता क्या है? इसके अंतर्गत किसी बालक को पेपर पर बने हुए भूल भुलैया के चित्र को दे दिया जाता है और उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना होता है, ठीक ना। जो बालक जल्दी बाहर निकल जाता है उसे बुद्धिमान माना जाता है, और जो बालक बाहर नहीं निकल पाता है उसे कम बुद्धिमान माना जाता है या समझा जाता है, ठीक ना। भूल भुलैया परीक्षण के अंतर्गत। फिर उसके बाद जो अगला परीक्षण है कोहज का कास्ट आकृति परीक्षण, जिसको इंग्लिश में कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसको पूछेगा ऐसे ही, कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है कि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक ना। इसके अंतर्गत या इस परीक्षण का जो जन्मदाता है या प्रतिपादक करता है कोहज महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं?
कोहज महोदय माने जाते हैं। और इसमें 16 लकड़ी के टुकड़े जो इसके इस परीक्षण के अंतर्गत 16 लकड़ी के टुकड़े थे जो 1 वर्ग इंच के, कितने इंच के थे, 1 वर्ग इंच के होते थे, ठीक है ना, इस परीक्षण के अंतर्गत। और इसमें जो 16 लकड़ी के टुकड़े थे वह विभिन्न रंगों के थे, विभिन्न रंगों के थे। और जो आकृति जो दी जाती थी उसी आकृति के समान 10 आकृतियां बनानी पड़ती थी, ठीक है ना। इस परीक्षण को हम किस नाम से जानते हैं, तो कोहज का कास्ट आकृति परीक्षण या कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर अगला जो परीक्षण है आकृति फलक परीक्षण। इस परीक्षण की जन्मदाता सैक्विन या सैगुइन, कहीं कहीं सैगुइन लिखा रहता है और कहीं कहीं सैक्विन लिखा रहता है, ठीक है ना। यदि दोनों लिखा हो, यदि कहीं सैक्विन लिखा है तब भी आप जानिए कि वही है, और सैक्विन लिखा है तब भी वही है, दोनों लोग एक ही हैं, ठीक है ना। यानी सबसे पहले यह बात याद रखना है कि व्यक्तिगत क्रियात्मक, ध्यान दीजिए, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो सैगुइन महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, सैगुइन महोदय माने जाते हैं, ठीक है ना। यानी आकृति फलक परीक्षण के जन्मदाता भी कौन है, तो सैगुइन महोदय है। और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तब भी सैगुइन महोदय माने जाते हैं, ठीक ना। इसके बाद जो अगला परीक्षण है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक ना। इसके अंतर्गत जो आता है परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण। कौन सा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक ना। और इस परीक्षण की जन्मदाता प्रतिपादक करता आर्थर एस ओटिस महोदय माने जाते हैं। और इस परीक्षण का प्रयोग कब किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस परीक्षण का उपयोग सेना का चुनाव करने के लिए किया गया था, ठीक ना, आर्मी अल्फा परीक्षण का, ठीक ना। और यह जो है पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही अप्लाई किया जाता है। यह परीक्षण जो है आर्मी अल्फा परीक्षण पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद जो अगला परीक्षण आता है सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक ना। इसके अंतर्गत जो परीक्षण आता है आर्मी बीटा परीक्षण। कौन सा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। और इस परीक्षण के प्रतिपादक करता आर्थर एस ओटिस महोदय ही माने जाते हैं। यानी जो आर्मी अल्फा परीक्षण जो दिए हैं वही आर्मी बीटा परीक्षण भी दिए हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद अगला जो परीक्षण है शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। और यह परीक्षण जो था 6 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी माना जाता था। फिर अगला परीक्षण जो है संस्कृति मुक्त परीक्षण। इस परीक्षण के प्रतिपादक करता आरबी कैटल महोदय माने जाते हैं। और इन्होंने इस परीक्षण में बताए थे कि संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। इसके बाद जो एक परीक्षण पूछ देगा कि इस परीक्षण के प्रतिपादक करता कौन है, तो आपको बताना पड़ जाएगा CA, उस परीक्षण का नाम CABD परीक्षण, CABD, या ऐसे लिख देगा CABD परीक्षण। CABD परीक्षण की जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि CABD परीक्षण के जन्मदाता जो है थार्नडाइक महोदय। कौन है, थार्नडाइक महोदय। अब क्वेश्चन यह बन जाएगा कि CABD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो C का जो फुल फॉर्म होता है कंप्लीशन, मतलब पूर्ण। कंप्लीशन का अर्थ क्या होता है, पूर्ण होता है, ठीक है ना। A का अर्थ क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, तो अर्थमेटिक। क्या होता है, अर्थमेटिक यानी अंक गणित, अंक गणित। बी का अर्थ क्या होता है, तो वोकैबुलरी यानी शब्दावली, हिंदी में शब्दावली कहेंगे। फिर उसके बाद जो है डी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो दिशा बोलेंगे। अर्थात CABD परीक्षण की जन्मदाता थार्नडाइक महोदय माने जाते हैं। C का कंप्लीशन, A का अर्थमेटिक, B का वोकैबुलरी, D का डायरेक्शन, ठीक ना। ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसको पूछ भी सकता है, जिसके जन्मदाता थार्नडाइक महोदय माने जाते हैं। धन्यवाद।